हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल तरुण सर में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया संचित ऊर्जा। कितना है संचित ऊर्जा। आज का अपना टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में संचित ऊर्जा कितनी है, क्या कितनी संचित ऊर्जा लगती है, उसी टॉपिक को हम आज पढ़ेंगे। हमारा जो होगा वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, ये हमारा आज का क्या है टॉपिक है। ये हमारा आज का क्या है टॉपिक है, जो कहा गया है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया या घुमाने में संचित ऊर्जा, मतलब कितनी ऊर्जा अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को घुमाते हैं तो कितनी ऊर्जा हमें खर्च करनी पड़ती है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जैसे देखो कहा गया है कि वैद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान। हमने वैद्युत क्षेत्र यहाँ से एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लिया है। इसमें कौन सा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने बना रहे हैं या बना लिया है। यहाँ पर क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। ये हमारा क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो इसमें द्विध्रुव को रखना है। क्या है यहाँ पर द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक उसका जो सिरा होता है वो प्लस होता है, दूसरा सिरा उसका कैसा होता है, माइनस होता है। मतलब हम एक सिरा कैसा रखेंगे, प्लस रखेंगे, और जो दूसरा सिरा यहाँ पर है इसे हम माइनस रखेंगे। माइनस का क्या हो जाएगा, क्यू। माइनस का क्या है, क्यू। ठीक। अब हम मतलब इसका कहना है कि अगर हम इसे घुमाते हैं, अब हमने यहाँ इसे कितने पर रखा, 90 अंश पर रखा है। अब 90 अंश पर अगर रखा है तो इसे कुछ कोण घुमाया जाए, कुछ घुमाया जाता है। हम मानते हैं कितने कोण पर, थीटा कोण पर। हमने ऐसे यहां से ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, ठीक। और ये हमारा देखो पहले कितने अंश का कोण यहाँ से था, पहले जो कोण बना था कितने अंश का था, एकदम 90 अंश पर था। मतलब हमने सीधा 90 अंश पर रखा था, मतलब हमने एकदम सीधा ही रखा था वैद्युत द्विध्रुव। लेकिन जब हमने घुमाया तो कोण हमारा कुछ बना यहाँ पर, क्या कौन सा कोण बना, थीटा कोण। हमने कुछ थीटा ही घुमाया होगा, क्योंकि जब हमें कोण का मान नहीं पता हमें कितना घुमाया तो हम क्या मानेंगे, थीटा है कि हाँ हमारा जो था वो थीटा घूम गया। अब इसके कारण लगेगा क्यू यू होता है, और इसके कारण हम अगले चैप्टर में पढ़ चुके हैं क्या, माइनस क्यू यू होगा। ये हमारा कैसा आवेश है, माइनस आवेश, और ये कैसा आवेश है, प्लस आवेश। अब इसी के कारण ही हमें क्या पढ़ना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में संचित ऊर्जा, मतलब कितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम जैसे हम ये भी जानते हैं कि हाँ किसी का अगर ऊर्जा निकालना है तो हमें पहले क्या निकालना पड़ता है, कार्य निकालना पड़ता है। वो कार्य कितना कर रहा है, ठीक, कितना कार्य वो कर रहा है, हमें पहले ये देखना होता है कि वो कितना कार्य करेगा। और जो कार्य ही आता है वही क्या होता है, संचित ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। जो कार्य रहता है वो संचित ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। जैसे कहते हैं, हमने फर्स्ट ईयर में मतलब 11th में हमने पढ़ा होगा कि यही किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, या यही किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में ऐसा हमने कई बार पढ़ा है, ठीक। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, कार्य की गणना करेंगे, और कार्य की गणना करने के बाद उसे हम क्या कर देंगे, संचित ऊर्जा के रूप में बदल लेंगे, और जो जितना कार्य आएगा वही ऊर्जा के रूप में बदल जाता है, ठीक। अब जैसे देखो इसे हमने क्या कुछ अल्प कोण पर ही घुमाया। अल्प कोण कितना, डी थीटा। अब अल्प कोण घुमाने में किया गया कार्य, कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक, कितना कार्य करना पड़ेगा, उसी के बारे में हम सब लिखेंगे, देखेंगे। क्या अल्प कोण डी थीटा घुमाने
में किया गया कर। हमने क्या बताया, हमने यही तो कहा है कि हाँ हम अगर ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो हमें क्या चीज निकालना है, कार्य निकालना है। अब कार्य क्या होता है, डी डब्ल्यू, अगर अल्पकोण है तो टॉ बराबर क्या, टॉ डी थीटा हो जाएगा। अब यहां से देखो हम संपूर्ण कार्य निकालेंगे, संपूर्ण कार्य। संपूर्ण कार्य के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। डी डब्ल्यू का हमने समाकलन कर दिया, तो बराबर होता है पी साइन थीटा। क्या होता है, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब टॉ बराबर पी साइन थीटा होता है। हम ये पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो इसके पहले वाले लेक्चर था उसमें हम पढ़ चुके हैं कि पी बराबर टॉ बराबर पी साइन थीटा हमारा होता है। ठीक, अब जैसे देखो हम शुरू में कार्य कितना किया, शुरू में अगर हम खड़े हैं ऐसे खड़े हैं, हम कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो शुरू में जो कार्य होगा कितना होगा, जीरो। कितना होगा, जीरो। ठीक, लेकिन जो कोण, ये देखो ये तो 90 अंश पर ही रखा था। द्विध्रुव कितने अंश पर रखा था, 90 अंश पर रखा था। मतलब थीटा का मान तो शुरू में ही 90 था, स्टार्टिंग तो 90 ही था। तो अगर स्टार्टिंग ही 90 था तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 90 अंश। ठीक, लेकिन ठीक अब यहाँ हम खड़े थे ऐसे, और उसके बाद हम ये सारा लिखे तो हम कुछ ना कुछ तो काम किए होंगे, या हम कुछ कोई ऐसी वस्तु को यहाँ से ढकेलते हुए कहीं ले गए हैं। अब खड़े थे पहले, लेकिन अब हमें कुछ काम आ गया। अब कुछ काम आ गया तो हमने इस मार्कर को उठाकर यहाँ रखा, मतलब अपने से दूर रखा, यहाँ पर रख दिया। तो हम मार्कर को यहाँ से यहाँ तक ले गए तो कुछ तो कार्य किए, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसे पहले था ऐसे अब भी है तो हम कुछ कार्य नहीं किए। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने कुछ कार्य किया नहीं किया, तो इसलिए हमने कितना लिया, जीरो लिया। लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ ले गए या यहाँ से यहाँ तक लेकर गए तो कुछ ना कुछ हमने कार्य किए। अब हमें ये थोड़ी बता सकते हैं कि हम 10 जूल कार्य किया कि कितना कार्य किया, हमें क्या पता। लेकिन अगर हमें पता नहीं कि कितना कार्य करे तो हम क्या डब्ल्यू कार्य बता सकते हैं कि हाँ हमने कितना कार्य किया, डब्ल्यू कार्य किया। कितना किया, डब्ल्यू किया। हमने मान लिया कि हमने डब्ल्यू कार्य किया। लेकिन जब डब्ल्यू कार्य किया तो ऐसे था पहले द्विध्रुव, ऐसे घूम गया, मतलब कितने कोण पर घूमा, थीटा कोण पर। कितने, थीटा कोण, क्योंकि ये हमारी प्रारंभिक स्थिति है, अंतिम स्थिति। ये ऊपर होता है, जो यहाँ होता है इसे हम लिमिट लिखते हैं। क्या होता है, लिमिट। अब लिमिट में ये होता है कि हम जो प्रारंभिक स्थिति होती है उसे नीचे लिखा जाता है, और जो अंतिम स्थिति होती है उसे हम ऊपर लिखते हैं। ठीक, अब हम थीटा का ही कर रहे हैं समाकलन अवकलन, क्योंकि जो पी है हमारा नियत है, ऐसा ही है। क्या है, पी हमारा नियत है, नियत होगा तो बाहर कर। मतलब हमें थीटा का काम था, हम घुमा कितने कोण पर, थीटा कोण पर रहे। जब घुमा थीटा कोण पर रहे तो काम किसका आएगा, थीटा का आएगा। उसकी स्थिति में ही परिवर्तन हो रहा है। तो अगर ये हमारा स्टार्टिंग में कितना था, 90 था, शुरू में कितना थे, 90 था, तो ये हमारा था लिमिट। अब शुरू में अगर 90 था और लास्ट में हमने कुछ घुमाया, अब कितना घुमाया, थीटा कोण पर ही तो घुमाया था। अगर थीटा कोण पर घुमाया था तो ऊपर कितना लिखोगे कि हमने इसे कितने कोण पर घुमाया, थीटा कोण पर घुमा दिया था। ये बात सही है। और देखो हम घटाते हैं किस तरह, अपर लिमिट माइनस 2, मतलब ऊपर से नीचे वाला घटाया जाता है, ऊपर वाले से नीचे वाले हम घटा देते हैं। अब यहां से जो चीज नियत हो वो हम कहां लाएंगे, बाहर लिखेंगे। कहां लिखेंगे, बाहर। अब जैसे यहां से देखो नियत क्या है, पीई। हम कभी भी अगर समाकलन करते हैं तो जो नियत होता है उसे हम बाहर कर देते हैं, क्योंकि नियत जो रहेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहां से देखो क्या लिखा है, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका जो सूत्र, यहां से जो हमारा लिमिट कितना था, 90 अंश का, और यहां पर क्या था, थीटा। अब यहां का जो सूत्र होता है साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर होता है माइनस कॉस एक्स। ये क्या है, समाकलन का है। ठीक, किसका है, समाकलन का। मतलब अगर साइन के बाद एक्स, एक्स हमारा यहाँ पर क्या है, थीटा है। यहाँ से देखो साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर एक्स था, थीटा, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा डी एक्स। मतलब उसी चीज का ही हमें एक्स और डी एक्स था,
अगर ये साइन एक्स dx था तो हमारा जो सूत्र होता है क्या कहता है, वो cos थीटा में बदल जाता है, मतलब सॉरी cos x में, यहाँ पर x रहेगा, किसमें बदल जाता है, cos x में, मतलब जो यहाँ पर x की वैल्यू होगी उसी में क्या होता है, बदल जाता है। अगर उसी में बदल जाता है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, p माइनस cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा x के स्थान पे क्या है, थीटा। अब उसके बाद हम क्या लिमिट लगाएंगे, लिमिट कितनी है, 90x, और यहाँ पर क्या है, थीटा। अब उसी प्रकार हमारा क्या है, w, यहाँ पर भी क्या है, लिमिट पहले w है, उसके बाद क्या है, 0 है। हम क्या बताएं, हमने कहा है कि हाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है, w माइनस 0 घटेगा PE, ठीक। अब यहां से देखो अपर लिमिट, यहां पर अपर लिमिट क्या है, थीटा, cos थीटा थीटा ही रहेगा, माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट, अब इसी के स्थान थीटा के स्थान पे कितना रखेंगे, माइनस cos 90। यहां पर देखो ये इसकी पहले ही वैल्यू माइनस में है, इसलिए यहां पर माइनस है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। अब यहां से देखो w से अगर 0 कुछ w से अगर किसी संख्या से अगर 0 घटता है तो उतना ही रहेगा, मतलब w ही बचा क्या, p। उसके बाद देखो यहां से हमें क्या है, थीटा माइनस cos थीटा, माइनस माइनस प्लस, ठीक। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, कितनी होती है, 0। अगर हम इसका गुणा करते हैं w बराबर, यहां से देखो 0, किसी संख्या में 0 जोड़ोगे तब भी क्या उतना ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास जैसे 10 रुपया, 10 में अब कोई आया हमें कुछ 1 भी रुपया नहीं देकर गया, अगर 1 रुपया भी नहीं दिया तो क्या 0 रुपया दिया, और 10 था तो हमारे पास कितना ही रहेगा, 10 ही रुपया रहेगा। यहाँ इसका गुणा होगा, यहाँ से देखो माइनस हो जाएगा, और इसका गुणा होगा क्या हो जाएगा हमारा, cos थीटा। तो हम क्या, कितना आया, कितना आया, w बराबर माइनस पी cos थीटा, कितना आया, w बराबर माइनस पी cos थीटा, ठीक। ये इतना निकल कर आ गया, ठीक। अब जैसे देखो हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा था कि हम पहले क्या निकालते हैं, कार्य निकालते हैं, और जो कार्य आता है वही बता देते हैं कि यही किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। तो यहां हम लिखेंगे ऐसे, यहां हमें क्या लिखना पड़ेगा, यही किया गया कार्य, क्या लिखेंगे, यही किया गया कार्य, यही किया गया कार्य अब कहीं हमने क्या कहा, यही क्या कहा, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, मतलब ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। और ये हमारा W के स्थान पे क्या हो जाएगा, U, क्या हो जाएगा, U बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस P cos थीटा, क्या आएगा, P cos थीटा, ठीक। अब विभिन्न स्थितियां हम निकालेंगे। अब विभिन्न स्थितियों के लिए एक बार हम थीटा के स्थान पर कितना रखेंगे, 0 अंश, एक बार कितना रखेंगे, 90 अंश, और एक बार कितना रखेंगे, 180 अंश का प्रयोग करेंगे। अब देखो विभिन्न स्थितियों के बारे में देखेंगे। यहाँ पर क्या है हमारे विभिन्न स्थितियां, विभिन्न स्थितियां। स्थिति क्या है, फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट। अगर स्थिति हमारा क्या है, फर्स्ट, तो U बराबर क्या होता है, U बराबर माइनस P cos थीटा, और स्थिति फर्स्ट में हम क्या रखेंगे, जब क्या हो हमारा थीटा बराबर कितना हो, जब थीटा बराबर 0 हो। अगर थीटा का मान 0 है तो कितना रखोगे, cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1,
cos 0 की वैल्यू, अब 1 का गुणा इससे करोगे तो कितना होगा, माइनस पी ही बचा है, u बराबर कितना है, माइनस पी। दूसरी कंडीशन में ये क्या होती है, अस्थाई अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, अस्थाई अवस्था। ठीक, क्या है, स्थिति सेकंड, मतलब स्थिति कौन सा है, दूसरा। अगर स्थिति दूसरा है, यहां पर हम क्या रखेंगे, थीटा बराबर, जब थीटा बराबर कितना हो, 90 अंश, मतलब थीटा के स्थान पे कितना रखेंगे, 90 अंश। मतलब हमारा यहाँ पर u बराबर क्या होता है, u बराबर माइनस पी कॉस थीटा, थीटा के स्थान पे कितना रखना, 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। मतलब u बराबर क्या आ गया हमारा, 0। यहाँ पर कोई ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। मतलब हम जैसे समझ सकते हैं कि हम जैसे विद्युत द्विध्रुव को ऐसे सीधा रखा था, मतलब 90 अंश पर, और अब भी वो 90 अंश पर है, तो हमें कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी उसे। मतलब कोई भी ऊर्जा देनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले से ही कितने अंश पर था, 90 अंश पर, अब भी कितने अंश पर है, 90 अंश पर। तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो अगर कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा तो कोई ऊर्जा नहीं देनी पड़ेगी। ठीक, अगर अब देखो तीसरी स्थिति कहती है कि स्थिति क्या है, ठंड स्थिति थर्ड, जब थीटा बराबर कितना हो, 180 अंश, कितना हो, 180 अंश। मतलब ऐसे कंडीशन में थीटा का मान हम 180 कर रहे हैं, तब हमें कितना कार्य करना पड़ेगा या कितना ऊर्जा उसे देना पड़ेगा। तो क्या होता है, u बराबर माइनस पी कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हमने कितना लिया है, 180 अंश, माइनस पी कॉस 180 अंश। अब जैसे देखो cos 180 अंश की वैल्यू कितनी होती है, -1। कितनी होती है, -1। ये माइनस क्या हो गया, प्लस, और किसी संख्या में 1 से गुणा करोगे तो उतना ही रहेगा। ठीक, अगर उतना ही रहेगा तो क्या Pe था, Pe ही रहेगा। u बराबर क्या आ गया, Pe, u बराबर क्या आ गया, Pe। अब q यहाँ पर, मतलब यहाँ पर सबसे अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। इसका मतलब क्या है, u बराबर अगर है Pe, तो यहाँ पर सबसे अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। मतलब अगर हम विद्युत द्विध्रुव को ऐसे से 180 अंश पर घुमाते हैं, मतलब इधर घूमेंगे तो 0, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव प्लस में था, प्लस में उधर ही जा रहा है। लेकिन जब उसके विपरीत में घुमाते हैं, 180 होगा। अगर 180 है तो उसके क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। कैसा होता है, विपरीत दिशा में। अगर विपरीत दिशा में है तो कितना कार्य करना पड़ता है, एक सबसे अधिक कार्य हमें करना पड़ता है, क्योंकि हम उसके क्या चल रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं। अगर विपरीत चल रहे हैं तो सबसे अधिक कार्य करना पड़ेगा, और सबसे अधिक कार्य करना पड़ेगा तो सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें खर्च करनी होगी। सबसे ज्यादा ऊर्जा यहाँ पर खर्च होती है, और ये जो होता है ये अस्थायी अवस्था होता है। कैसा होता है, अस्थायी अवस्था। और यहाँ पर जो था ये हमारा कैसा था, अस्थायी अवस्था था। ठीक।